हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं पूजा करके अभी उठी हूँ, तो मैंने आईने में देखा तो मुझे अपने आईब्रो कुछ लगता है इससे बनाने की ज़रूरत है। तो पार्लर में तो मैं नहीं जाती, कभी-कभी जाती हूँ, तो मैं इसे सेल्फ़ बनाऊँगी। तो ये मैं आपको दिखाऊँगी कि खुद से कैसे मैं अपना करती हूँ आईब्रो, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने इस तरीक़ा से एक लुक बना लिया है धागा का। ये आप थ्रेडिंग वाले धागे से भी 40 नंबर वाले धागे से भी कर सकते हैं, और सिंपल जो सिलाई वाला जो धागा होता है उससे भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसका एक बस लूप बना लेना है डबल करके। अगर सिलाई वाला धागा आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको डबल करके आप एक लूप सा बना लीजिए, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इससे क्रॉस मेथड से मैं कैसे अपना आईब्रो बनाती हूँ। देखिएगा, ये धागा है, और इसको क्रॉस मेथड से मैं अपना आईब्रो बनाऊँगी। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद देखिए, इसको क्या करना है ना, इसको मैं ऐसे काफ़ी बार लपेट लेती हूँ, ऐसे कम से कम 5-6 बार इसको मैंने लपेट लिया है। अब मैं इसे बड़ा छोटा करना है। 1 मिनट, ये जो गांठ वाला है ना, इसको इस साइड रहने देना है। ऐसे मैंने ऐसे लपेट लिया है। उसके बाद इसको ना बड़ा छोटा करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ का करना है तो इसे छोटा करना है, फिर इसे मैं छोटा कर इसे फिर इस तरफ से बड़ा करूँगी, फिर इसको यहाँ पे रख के और उसे छोटा करूँगी। देखिए, इस प्रकार से बना लेती हूँ। और फिर अगर इस तरफ करना है तो उसे मैं ये वाले को बड़ा रखूँगी, और फिर इसको बड़ा करके उसे छोटा करूँगी। तो इस प्रकार से मैं अपने आईब्रो को मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, काफ़ी कुछ बन गया है। थोड़ा मैं और परफेक्ट कर लूँगी। तो नीचे से आप ऊपर से भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बाकी है, फिर मैं अपना परफेक्ट कर लूँगी, तो घर में भी हो जाता है ये। गाइस, कल फिर मेरा गैप हो गया, लेकिन आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी। देखती हूँ अब दिन में मैं क्या-क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और जो भी आपको कमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि जैसे व्यूज़ कम देख के आप उसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को आप देखिए, और थोड़ा देखेंगे तो तब पता चलेगा कि मतलब अंदर में क्या है। सिर्फ व्यूज़, कुछ लोग सिर्फ कम व्यूज़ देख के फिर उसको स्किप वो कर देते हैं, उससे निकल जाते हैं, या खोलते ही नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना करें। कम ही व्यूज़ आ रहे हैं अभी, लेकिन आप अगर देखेंगे तब तो व्यू आएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को व्यूज़ के आधार पे ना ये करें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। थैंक यू फॉर दैट। फ्रेंड्स, ये मेरा नाश्ता कम खाना मीन्स ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, डायरेक्ट मैं खाना खाने जा रही हूँ। आज मैं चावल नहीं बनाई हूँ, रोटी ही हम लोग खाए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, मतलब खाना खाने। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खाना खा के बात करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ ब्रूनो को भी देना है। तो फिर मिलती हूँ आपसे, बने रहिए। ब्रूनो, ब्रूनो, ये देखो न्यू खिलौना। ब्रूनो, 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 ओए ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो उठ जाओ। ब्रूनो उठ ही नहीं रहा है। ब्रूनो, चलो खाना खाने खाओगे ना? चलो उठ जाओ, उठ जाओ। ब्रूनो, ब्रूनो, ओहो हो, ब्रूनो, चलो चलो, ओए होए, ब्रूनो, चलोगे, 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 बाथरूम जाओगे? ब्रूनो, ब्रूनो, क्या हो गया ब्रूनो? लो, लो चलो, उठो 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 उठो। ब्रूनो, ब्रूनो,
ब्रूनो डाउन, ब्रूनो डाउन, ब्रूनो ओके, अरे वाह, गुड बॉय, गुड बॉय। ये देखिएगा इस यहाँ पे ये बहुत सारे सामान यहाँ पे मैंने अभी रखे हुए हैं, इससे मुझे साफ़ क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सामान यहाँ पे अभी मैंने रखे हुए हैं, इसको साफ़ सफाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। बेड तो मैंने ठीक कर दिया है। ये ब्रूनो का एक खिलौना है, ब्रूनो का टॉय है गाजर। ये देखिए गाजर है, तो इसे वो अपने दांतों से चबाता है। काफ़ी उसका ये टॉय हमने लिया है। और दूसरा टॉय मैं दिखाती हूँ। ये टॉय, ब्रूनो टेक दिस, ब्रूनो टेक दिस, टेक, ब्रूनो टेक दिस, नो। अरे ये हम लोगों ने लिया था, ये भी बहुत, ब्रूनो टेक दिस। गाइस ये देखिए, ये ब्रूनो का फर्स्ट टॉय है, जो उसको हम लोग ले आए थे। ये देखिए गाइस, ये ब्रूनो का फर्स्ट टॉय है। ये हम लोगों को उसके साथ मिला था। तो ये इसको इसने, और ये हम लोगों ने बाद में ब्रूनो का टॉय मंगाया था। तो ये इसका हालत देखिए, ब्रूनो ने क्या कर दिया है। ये देखिए, इससे दांत से काट के, और इसके अंदर का जो ये है आर्टिफिशियल जो रुई है, उसको वो खाने लगता है। इस वजह से इसको हम लोगों ने हटा दिया है। और ये टॉय बिल्कुल नया था, इसकी भी हालत देखिए इसने क्या कर दिया है। ये देखिए नीचे से इसको भी वो इसका सिलाई खोल के इसके अंदर से वो निकालने लगता है। इसको मैंने अभी हटा दिया है, तो इसको मैं मरम्मत करूँगी। पता नहीं ये क्या है, अच्छा कुछ तो है, उसका ट्रीट है शायद। अच्छा, तो इसका मैं सिलाई करूँगी, मरम्मत, फिर उसको खेलने को दूँगी। तो एक तो गाजर आपने देख लिया, और इसका मैं पानी का बॉटल दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये ब्रूनो का ट्रीट है। जैसे ट्रेंड करने के लिए कुछ भी उसको ये ट्रीट दे के हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रीट हैं ये। तो ये सारे ट्रीट हम लोग उसको ब्रूनो को देकर कुछ उसको सिखाते हैं हम लोग। वैसे तो भैया आते हैं जो ट्रेनिंग देने वाले, राजू भैया, वो सारा वो ये उनके तरफ से ये गिफ्ट था। और हम लोगों ने मंगाया है। और एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सारी। ये तो लीश है, ये लीश बढ़ते जाएगा जितना भी इसको यहाँ से कंट्रोल करके। तो हम लोग पार्क वगैरह में ले जाते हैं, तो इस लीश का हम लोग उसके लिए उपयोग करते हैं। और ये चेस्ट का है पट्टा, चेस्ट वाला पट्टा, उसको हम लोग पार्क वगैरह घुमाने ले जाते हैं। तो ये लीश और ये पट्टा हम लोग ले जाते हैं। और एक ये देखिए, उसको जब हम लोग पानी देते हैं तो वो क्या करता है ना, कि कटोरे में देने पे वो इधर उधर करता है। तो हम लोग बाहर जब जाते हैं तो हम लोग ये वाला बॉटल में उसको पानी लेके जाते हैं। इसको ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा देने से इसको ऐसे टेढ़ा करने से ना, अंदर का पानी इसके अंदर ऐसे आता है। और फिर इसको उसके मुंह के पास ले जाके इसको हम लोग ऐसे पिलाते हैं। रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पिला के मैं दिखा रही हूँ। ब्रूनो, ब्रूनो, अब जब ये नहीं पिया, बच गया, तो फिर इसको वापस ऐसे, ये वापस पानी चला जाएगा। अभी इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। और फिर हम लोग सफ़र में इसका ज़्यादा उपयोग है। और फिर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इसको घुमा देंगे, घुमा देने से ये हो जाएगा। अभी उसने टॉयलेट कर दिया है, तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। वॉशरूम में ही जाता है, कभी कभी वो कर देता है, तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैं जा रही हूँ गाइस। यहाँ डेटॉल वगैरह है, उसकी दवा है, और यहाँ पे टिश्यू पेपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मिरर के सामने कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। तो आज मैं इस जगह की सफाई करूँगी और इसे ठीक तरह से अरेंज करूँगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से सारा मैंने ही खुद रखा हुआ है। इसमें और किसी की गलती नहीं है। मैं उसको थोड़े दिनों से छोड़ी हुई थी,
तो इसको अब मैं पूरा अरेंज करूँगी। सारे सामान इसी पे ला के मैंने रख दिया है, तो उसको करने के बाद दिखाऊँगी। अभी मैंने ब्रूनो का खाना अभी मैंने बना दिया है। उसको राइस 1 बार देना है दिन में, और 2 टाइम्स किबल मैं देती हूँ, मॉर्निंग में किबल और रात में सोने टाइम किबल। उसके बाद 1 टाइम अंडा और चावल, या चावल के साथ नॉन-वेज। तो इसको अभी मैं चावल दे रही हूँ और एग दे रही हूँ, तो ये खा लेगा। उसके बाद थोड़ा गला के उसको चावल देना पड़ता है। और अब ये तो ट्रेनिंग हो रही है, तो इसको मैं सारा खाना इसको मैं अभी केज में से मैं निकाल के मैंने इसको यहाँ पे लीश में मैंने बांध दिया है। तो अब मैं इसको खाना दूँगी। थोड़ा वो छटपटा जाता है, लेकिन थोड़ा उसको वेट करने का हम लोगों ने आदत दिलवाया हुआ है। तो ब्रूनो को देने के बाद खाना, फिर शाम को उसको कुछ स्नैक्स कर्ड के साथ कैरेट या पम्पकिन देना पड़ता है। अभी इसको मैं खाना देने के बाद फिर मैं जाऊंगी, कुछ और मेरा काम है। लेकिन देखिए वेट कर रहा है सामने रहने पे भी ना, वेट करने पे वेट कर रहा है। फिर देने के बाद तो उसे भूख शांति नहीं होती है। देखिए भूख भूख के मारे पूरा झपट्टा मारेगा वो। रखने के बाद वेट कर रहा है शांति से। ओह अच्छा, देखिए रखने के बाद तो वेट नहीं कर सकता है, तो वो अपना खा लेगा खाना भर पेट। खाने के बाद वो सोएगा। तो अभी मैंने उसको खाना देने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और गाइस ये देखिए, मेरे सोसाइटी में फ्लावर है। फ्लावर ये लता बेल वाली फ्लावर है, येलो कलर का, कनेर जैसा इसका कुछ वो है कलर और शेप भी। गाइस ये फूल का आप नाम बताइए, क्योंकि वैसे तो गूगल पे मिल ही जाएगा, लेकिन धतूरा के जैसा इसका शेप होता है, और उससे लंबाई में उससे डबल या ट्रिपल होता है, कलरफुल होता है। धतूरा में तो जैसे वाइट ही होता है। ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये नीचे लगे हुए हैं। इसके बगल में आम का भी पेड़ है, तो आम का पेड़ के जस्ट बगल में है। मैं ऊपर से ही दिखा रही हूँ, बालकनी से। तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर। अगर आपको इसका नाम पता होगा तो आप प्लीज़ नाम बताएं। और मैं भी ट्राई करूँगी खोजने का, सर्च करने का, क्योंकि मैं नैनीताल गई थी हनुमानगढ़ी मंदिर, तो वहाँ पे ये फ्लावर मैंने देखा था। वहाँ के गार्डन में लगा हुआ था ऊपर में जाने पे। मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा धतूरा का ही है, लेकिन नहीं, इसके पत्ते कुछ डिफरेंट हैं, धतूरा वाले नहीं हैं। तो ये ज़रूर कोई सजावटी फूल ही है, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये उसकी बेल आ गई है, देखिए मेरे ग्रिल के अंदर ऊपर में उसका फ्लावर कितना खूबसूरत दिख रहा है। बिल्कुल प्लास्टिक का लग रहा है, लेकिन नेचुरल है। ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। हम लोगों को ज़्यादा अंदर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ गमले में ले आऊँगी। तुलसी जी का भी एक पौधा लाना है, तो वो मैं किसी दिन जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये बहुत सा पेड़ हरा भरा है यहाँ पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस आप देख सकते हैं। अब देखिए गाइस, ये मैंने अरेंज करने के बाद आपको मैं, तब तक मैं दूसरे काम करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो कितना अच्छा लगता है पूरा सजाए हुए, कैसा पूरा ये भरा पड़ा था, सारा इधर उधर बिखरा हुआ था, धूल भी काफ़ी था। तो इसे मैंने अच्छा से सजा दिया। और कंप्यूटर टेबल भी बेटे का है मेरे, तो उसका भी मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। इसमें भी मैं ज़्यादा उनके सामान को इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो सारे उनके सामान को मैं उनके ही टेबल पे रख देती हूँ। तो सब लैंप वगैरह वायर सबको साफ़ करना काफ़ी कठिन होता है। पतले पतले सारी चीज़ के बहुत सारे वायर वगैरह रहते हैं, तो इसमें भी साफ़ सफाई करना पड़ता है। और लैंप का भी डिज़ाइन ऐसा है कि इसके अंदर भी धूल जमा हो जाता है, काफ़ी अंदर से निकालना पड़ता है इसके धूल को, देखिए। और PS5 में भी काफ़ी धूल जम गया है, और इसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और
और देखिए इसे मैं ट्राई करती हूँ कि साफ़ सफाई से उसको पूरी तरह से साफ़ कर दूँ। और देखिए उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी, लेकिन अभी तो इसी में इतना टाइम लग रहा है कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके अंदर में देखिए कितने धूल जमा हो गए हैं, और PS5 को भी, इसके ऊपर भी काफ़ी धूल जमे हुए हैं, तो उसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। चलिए सफाई का काम हो गया, अब मुझे और दूसरे काम करने हैं, तो मैं आपको और सारी चीज़ों को दिखाऊंगी, सारी चीज़ों का। तो चलते हैं अब दूसरे काम करने। साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ये अब मैंने सारे सामान को नीचे गिरा दिया है, तो ये देखिए इतना कचरा नीचे में जमा हो गया है, तो इसे मैं साफ़ करूँगी झाड़ू से पूरा ज़मीन को। तो अब सारे चीज़ों को नीचे जितना कचरा है सबको मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी, और सारे चीज़ जब सफाई हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों को तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन जो मैं प्रतिदिन जो कर रही हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये गर्दन पे, ये चेयर पे ना गर्दन गला के पास लगाने वाला वो था पीछे तकिया जैसा, लेकिन वो आराम नहीं मिल रहा था, तो उसको हम लोगों ने निकाल के रख दिया है। और बीच बीच में ये ब्रूनो का देखिए कुछ कुछ जोकर वाला काम होते रहता है। अब इसे हम लोगों ने लीश में बनाए थे, केज से निकाल के बाहर खुला भी हम लोग छोड़ते हैं। तो अब देखिए वो सोफ़ा पे आधा उसको आराम करना है, और भैया वो रेफ्रिजरेटर फ्रिज बनाने वाले भैया आए हैं, तो उनको देख के भौंक रहा है, चाहता है कि सब कोई प्यार करे हमको, तो वही सारा चीज़ ये बदमाशी करने लगता है किसी के भी ऊपर। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं अब उसको देखिए, अब मैं जा रही हूँ बाहर डोर बंद करने। तो बाहर में मैं थोड़ा सा जायज़ा मैंने लिया है, बाहर में हवा भी चल रही है काफ़ी, लेकिन डोर बंद करना ज़रूरी है, तो मैं डोर बंद कर दे रही हूँ। साइड केज को हम लोगों ने साइड में कर दिया है, और ये और ब्रूनो को दूसरे कॉर्नर पे हमने उसको ये कर दिया है। अब ये जो कंबल ब्लैंकेट आप देख रहे हैं, ये हमने अमेज़न से मंगाया है। तो ये ब्लैंकेट और पिलो, तो पिलो बहुत सॉफ्ट है, ब्लैंकेट भी बहुत सॉफ्ट है। अभी देखिए कितना सारा कचरा हमने नीचे गिरा दिया है। और इसके प्लास्टिक की भी झाड़ू है, लेकिन ना फुल झाड़ू, लेकिन उससे ना कॉर्नर में अच्छा से निकल नहीं पाता है। तो ये रियल वाली जो फुल झाड़ू है, इसी से मैं झाड़ू दे रही हूँ। अभी ये कर्टन वगैरह है ना, हम लोगों ने, मैंने कहा ना कि मैं ब्लैंकेट और पिलो हमने कल मंगाया था, तो उसी का ये ब्लैंकेट का ये कर्टन है। इसको हम लोग सारे कर्टन को हम लोग बालकनी में सजा दे रहे हैं, क्योंकि कोई कोई सामान का ना कर्टन उसमें वो थर्मोकोल वगैरह रहता है, फिट होता है। तो ये ब्रूनो का जब 2.5 मंथ का था तब का उसका शूज़ है, चार शूज़ है, तो अब तो उसमें आएगा नहीं, तो हम इसको हम लोगों ने संभाल के रख दिया है। तो अब इसको लो हाइट का पलंग है, तो उसके नीचे से ये फुल झाड़ू से निकल जाता है। अब इधर कार्टन वगैरह को मैं कल हटाऊँगी, और इधर इतना कचरा मैंने गिराया है उसको उन सबों को मैं झाड़ू देकर सब उठा लूँगी। कि झाड़ू पोछा तो मैंने कर ही लिया था, पर ये जो सफाई हुआ है ना, तो ये एक्स्ट्रा इसमें गिर गया है। तो ये सारे फालतू का पेपर्स हैं, फालतू जो भी पेपर्स हैं इनको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और बाहर वो सारे और जगह का तो मैंने कर ही लिया है सफाई, तो हर जगह से मैंने निकाल लिया गंदा वगैरह। तो अब इसे मैं उठा के मैं फेंक दूँगी। अब गाइस, अब आप देखेंगे कि और जगह का भी, और भी मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। अब हर जगह का एक एक काम है ना, समय भी लग जाता है। जैसे ये देखिए, अब ये डस्टबिन में वो बैग लगाना है, ये डस्टबिन जो है ना, वो सेंसर वाला है, बैटरी से चलता है।
तो मैं इसका बैटरी शायद ख़त्म हो गया है, तो मैं चेक कर रही हूँ काम कर रहा है या नहीं। काम तो नहीं कर रहा है, इसका न्यू बैटरी लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं इसे वैसे ही रख दे रही हूँ, इसको इसमें लगा के रख दे रही हूँ, इसका बैटरी चेंज करके। और ये ब्लैंकेट जो हम लोगों ने लिया है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। और ये मैंने ना ड्रेस मंगाया था अमेज़ॉन से, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको कि आप बताएँगे कि कैसे मैं इसका समाधान जो प्रॉब्लम है उसका मैं क्या करूँ? क्योंकि मैंने एक्सेल कुछ जो ब्रांड होते हैं उसमें एक्सेल ही मुझ में अच्छे आते हैं, लेकिन जो लार्ज होता है वो छोटा होने लगता है। अभी उसी आधार पे मैंने एक्सेल मँगाया है, लेकिन ये ना काफ़ी बड़ा है। मीन्स लंबाई इतना बड़ा है ना कि प्लाज़ो दिखता ही नहीं है, एकदम बिल्कुल लगता है कि नाइटी मैक्सी हो गया है उस टाइप से। तो गाउन वाला उतना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ढीला नहीं है मगर लंबा है काफ़ी। तो ये उसका कलर भी जो मैंने सोचा था, जो फ़ोटो में दिख रहा था, वैसा कलर भी नहीं है, इसमें चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है वो। वो बिल्कुल मैरून कलर का है और मैंने डार्क पिंक मीन्स की रानी कलर मैंने सोचा था, लेकिन वैसे दिखने में और थोड़ा-सा ओल्ड टाइप का भी लग रहा था। तो इसे मैं वॉश करके और आयरन करके पहनूँगी, लेकिन वही है कि लेंथ मुझे छोटा करना ही पड़ेगा। ख़ैर वैसा डिज़ाइन भी नहीं है, मैं कर सकती हूँ। इसको 4 उँगली मैं यहाँ तक इतना लंबाई कम कर दूँगी तो आएगा, चलेगा। दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत है, प्लाज़ो भी बहुत सुंदर है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ऑनलाइन मैं मँगाते रहती हूँ। हालाँकि एक सेम इसी टाइप का और है, तो मैंने लौटाया नहीं, मुझे मन था लौटाने का, चेंज करने का, लेकिन चेंज नहीं किया। चलो देखते हैं। बाजू भी इसका ना फुल बाजू है, तो ये भी काफ़ी लंबा है, सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा ना मेरा फिंगर दिखता है। तो इसका तो कोई उपाय पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि इसका मैं क्या करूँगी। और बीच-बीच में ब्रूनो जो हैं अपना वो उनका कार्यक्रम चलते रहता है। कूद के वो सोफ़ा पे बैठ गया है और देखिए कैसे कर रहे हैं। कुछ बोलने पे भी लग रहा है कि वो महाराजा हैं, इनका तो अलग ही चल रहता है। ब्रूनो ब्रूनो कहने से भी ना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रूनो को। तो अभी ये देखिए मैंने ना कुछ पुराने सामान में से मुझे ये पुराने मोबाइल मिले, तो मैं ये इसका एक कुछ है कहानी कि ये नोकिया वाला हम लोगों का ना फर्स्ट फ़ोन है और ये भी उसी टाइम मैं यूज़ करती थी। इसमें मैंने एक गेम खेला था पांडा वाला। अब इसका स्क्रीन देख के इतना छोटा लगता है ना, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगाव रहता है पुराने सामान से। तो इसे मैं सँभाल के रखी हूँ और पुराने सामान के बीच में ये मुझे मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि इस पे भी हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया है। ये भी उस समय ये बहुत महत्व का मेरे लिए, हम लोगों के लिए था। और थोड़ा-थोड़ा मैं अभी कुछ ऐसे ही मिक्सचर खा रही हूँ, तो उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। तो मुझे ये मिल गया ना, तो आप लोगों के यहाँ भी, आप लोगों ने भी ये पता नहीं यूज़ किया होगा या नहीं। ये वाला मोबाइल काफ़ी पहले आता था, तो ये सैमसंग का है और ये नोकिया का है। इस पर भी मैंने इस पे भी गेम वगैरह कुछ-कुछ ना वो भी आता था इसमें। और भी गेम आते थे, एक स्नेक वाला आता था, वो भी मैं खेलती थी। अभी तो मैं कैंडी क्रश मैक्सिमम वही खेलती हूँ और पेन पेपर पे मुझे सुडोकू बहुत पसंद है। तो अब गाइस, अब आपको क्या बताऊँ, पुराने सामान में बस यही अभी कुछ-कुछ सामान देखिए है मेरे फ्रेंड्स, पास और मैंने ये ये मैं फिर सजा से दिया आपको है पूरा दिखा रही इसको हूँ। साफ़ करके। मैंने साफ़ और कर पहले दिया है कैसा पूरा, था, तो धूल ये वगैरह अरेंज साफ़ करने के करके बाद सारा ऐसा मैंने दिख रहा सजा है। दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, तो अब आपसे विदा लेने का टाइम आ रहा है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। और मैं फिर यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो मैं रोज़ का ऐसे ही मैं वीडियो डालती रहूँगी और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ओके गाइस, बाय।